नमस्कार, मैं हूं कुमार नरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम कथन। बिहार विधानसभा के चुनाव खत्म हो चुके हैं और एग्जिट पोल्स भी आ चुके हैं। एग्जिट पोल में हमें बताया गया है कि एनडीए भारी बहुमत से चुनाव जीतकर सरकार बनाने जा रही है। बहरहाल मैं एग्जिट पोल्स पर सवाल तो नहीं उठाऊंगा, लेकिन एक बात यहां जरूर कहना चाहूंगा कि एग्जिट पोल्स में दो तरह की बातें हैं। एक तरफ राष्ट्रीय चैनल्स पर दिखाए जाने वाले एग्जिट पोल्स हैं और दूसरी तरफ बिहार के स्थानीय चैनल्स, यूट्यूबर्स और पत्रकार हैं जिनका अपना विश्लेषण है और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। राष्ट्रीय चैनलों पर दिखाए जाने वाले एग्जिट पोल्स में एनडीए की जीत साफ साफ दिखाई जा रही है। जीत ही नहीं, बड़े अंतर से जीत दिखाई जा रही है, जबकि बिहार के जो स्थानीय यूट्यूबर्स, चैनल्स और पत्रकार हैं उनके अनुसार एनडीए का कोई चांस नहीं है। महागठबंधन आसानी से सरकार बनाने जा रही है। बहरहाल इन एग्जिट पोल्स के संदर्भ में मैं कुछ बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहली बात ये कि एग्जिट पोल्स में एनडीए की जीत तो जरूर दिखाई गई है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से बिहार की जमीन पर ऐसा कोई भी संकेत नहीं मिलता जिससे यह लगे कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसके विपरीत गठबंधन के पक्ष में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें बताया जा सकता है कि गठबंधन की सरकार बनेगी और उसकी मेजॉरिटी मिल सकती है। मैं यह दावे के साथ नहीं कर सकता हूं और ना मैं यह दावा करता हूं कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन दो गठबंधन मैदान में है। तीसरा जो फैक्टर है प्रशांत कुमार का, वो लगभग अप्रासंगिक हो चुका है। बिहार के चुनावों में वे मान चुके हैं कि हम अब कहीं नहीं हैं। एनडीए की सरकार बनने की राह में कई बाधाएं हैं। अगर हम स्थितियों का आकलन करें तो साफ दिखता है कि एनडीए के पक्ष में जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं उनमें हकीकत कम और कल्पना का पुट ज्यादा है। आखिर एनडीए को बिहार के लोग भारी मतों से क्यों जिताएंगे? पहली बात तो यह कि एनडीए सरकार या नीतीश सरकार के सुशासन का जो ढिंढोरा पीटा जाता है वह मुख्यतः विज्ञापनों का ढिंढोरा है, हकीकत में वह नहीं है। चाहे कानून व्यवस्था हो या भ्रष्टाचार, दोनों मामले में नीतीश सरकार या कहें एनडीए सरकार पर कई प्रश्न चिन्ह पिछले दिनों में लगे हैं। एनडीए की सरकार दावा करती है कि उसने बिहार का विकास किया। यह बात सत्य है कि बिहार में सड़कें बनी हैं, बिजली बना है, मॉल्स हैं, हवाई जहाज हैं, फ्लाईओवर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये केवल आंखों को भाने वाले हैं। इससे वह कि 90% गरीब जनता का क्या लेना देना, जो तमाम विकास के बावजूद 2 जून की रोटी भी ठीक से नहीं खा पाती है। उनकी नजर में इस विकास का बस यही कहा जा सकता विकास के बारे में कि बेल पका तो कौवे के बाप का क्या। गरीबों के लिए फ्लाईओवर्स और मॉल्स का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें यही बताया जा रहा है कि यही विकास है। अब हमें यह भी बताया जा रहा है कि नीतीश ने जो महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दिए हैं, इन महिलाओं की संख्या 1 करोड़ है और यह चुनाव में एक गेम चेंजर साबित होगा। यह उनका मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन इस संदर्भ में भी कुछ बातों को हमें याद रखना होगा। सबसे बड़ी बात कि बिहार में महिला मतदाताओं की संख्या 3 करोड़ 51 लाख है, जबकि 1 करोड़ महिलाओं को ही 10-10 हजार रुपये दिए गए हैं। उसमें भी वास्तव में कितने लाभार्थी हुए हैं अभी कहना मुश्किल है। बहरहाल, लेकिन अब इतना तो पता चल ही गया कि 2 करोड़
51 लाख महिलाएं इस योजना से बाहर हैं। दूसरी बात कि जिन महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दिए गए हैं वे सभी नीतीश समर्थक नहीं हैं या एनडीए समर्थक नहीं हैं। उनमें माले, अन्य कम्युनिस्ट पार्टियां, राजद, कांग्रेस सबकी महिलाएं शामिल हैं। ये महिलाएं 10,000 रुपये लेकर नीतीश को वोट देंगी, ऐसा मानने का कोई कारण नजर नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं कि पहली बार उनके खाते में 10,000 रुपया आया है, वो अपने मन से, अपने ढंग से उससे खर्च कर सकती है। भाई, महिलाएं आज से नहीं सदियों से कमा रही हैं और उस पर उनका ही अधिकार रहा है, लेकिन वे खर्च करती हैं परिवार पर, बच्चों और पति पर। वे खुद तो आधे पेट खा के रह जाती हैं, लेकिन परिवार को भोजन मुहैया कराती हैं। यह कोई नई बात नहीं है। तो मेरा मानना है कि यह गेम चेंजर नहीं साबित होगा। आइए अब अगली बात पर। सबसे बात जहां एनडीए के सिटिंग विधायक के खिलाफ जनता क्षुब्ध है, लेकिन एनडीए ने अपने 100 विधायकों को, ऐसे विधायकों को मैदान में उतारा है जो सिटिंग विधायक है। इन 100 विधायकों के प्रति लोग आशान्वित नहीं हैं कि अच्छा काम करेंगे और इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ सकता है। मेरा मानना है कि सबसे बड़ा गेम चेंजर जुआ होंगे। वहां के जुआओं का रुझान महागठबंधन की तरफ है, इसमें कोई शक नहीं है। महिलाओं में टूट हो सकती है, लेकिन जुआओं का लगभग 80-85% महागठबंधन के पक्ष में मतदान करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह कई सर्वेक्षणों में भी आ चुका है, कई यूट्यूबर्स और पत्रकार भी बता चुके हैं। इस तरह से समर्थन, जिस तरह जुआ दे रहे हैं महागठबंधन को, महिलाओं के समर्थन में संदेह है, क्योंकि उसमें सभी के समर्थक शामिल हैं। जबकि जुआओं में चाहे वह किसी भी जाति का हो, सभी तेजस्वी को पसंद कर रहे हैं। मेरा मानना है कि यह सबसे बड़ा गेम चेंजर्स होगा। हमें बताया जा रहा है कि बिहार में बहुत प्रगति की है एनडीए के शासन में, लेकिन क्या यह सच है? आज भी बिहार अशिक्षा, गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी या किसी भी मानव सूचकांक के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर सबसे निचले पायदान पर खड़ा है। यह कैसा विकास है कि नीतीश कुमार ने 20 सालों में इनकी स्थिति में कोई भी सुधार करने में अक्षम रहे। जाहिर है कि इसका भी प्रभाव पड़ेगा। जो सरकार रहती है, समीक्षा उसके कार्यों की होती है, उसके कार्यों की समीक्षा नहीं होती है जो सरकार है ही नहीं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री या भाजपा के लोग, खासकर भाजपा के लोग, लगातार घुसपैठिया, जंगलराज, छर्रा, कनपट्टी, दुनाली की बात कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि दोनों, खास करके अमित शाह और मोदी जो ये प्रचार कर रहे हैं, इसकी स्थिति यह हो गई है कि एक अर्थशास्त्र में नियम है, रूल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। आप किसी को रसगुल्ला जैसी अच्छी चीज भी अगर लगातार खिलाते रहेंगे तो उसकी इच्छा मर जाएगी रसगुल्ला खाने की, और जब आप बाद में फिर देने लगेंगे तो हो सकता है कि वही रसगुल्ला वो आपके देह पर फेंक दे। यही स्थिति मोदी जी और शाह जी के कैंपेन से वहां उत्पन्न हुई है। दोस्तों, अगर कैंपेन की जहां तक बात है तो एनडीए में घात प्रतिघात जारी है। अति पिछड़े जहां भाजपा को वोट नहीं कर रहे हैं, वहीं सवर्ण जदयू को वोट नहीं कर रहे हैं। यह 100% स्थिति तो नहीं है, लेकिन ऐसा बहुत जगहों पर हो रहा है जहां सवर्ण अगर भाजपा का कैंडिडेट नहीं है तो वे राजद को दे रहे हैं। इसी तरह जहां जदयू का कैंडिडेट नहीं है, वहां की अति पिछड़ी जातियों के मतदाता राजद को दे रहे हैं या महागठबंधन को दे रहे हैं। पिछले चुनाव में महागठबंधन और एनडीए के मत के बीच सिर्फ 4%
मतों का अंतर था। 4% तो अकेले मुकेश सहनी पूरा कर दे रहे हैं और उनके साथ अन्य पिछड़ी जातियां भी आ जुड़ेंगी, इसमें हमें संदेह करने का कोई कारण नहीं है। ऐसे में आप खुद सोचिए कि महागठबंधन जीत रहा है या एनडीए। मैं यह आपके ऊपर छोड़ता हूं। धन्यवाद।